वो तारीख जो हर भारतीय को दुख, तकलीफ और गुस्से से भर देती है। भारत की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। ये वही तारीख है जिस दिन जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चली थी। 13 अप्रैल साल 1919 का दिन था जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के नजदीक है जलियांवाला बाग, जहां उस वक्त अंग्रेजों की गोलीबारी से बचने के लिए घबराई बहुत सी औरतें अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए वहां बने एक कुएं में कूद गई थी। वहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही संकरा था। ऐसे में गोली चलने से मची भगदड़ में बहुत से लोग कुचले गए और हजारों लोग गोलियों की चपेट में आ गए थे। इसी नरसंहार को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने लाया। इस नरसंहार में कम से कम 1200 लोग मारे गए, 3600 घायल हुए थे। ये नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास का एक काला अध्याय है। इस नरसंहार को लेकर बताया जाता है कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंच गए। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी जनरल डायर ने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए। बाग से बाहर जाने का जो एक रास्ता खुला था, जनरल डायर ने उस रास्ते पर हथियार बंद गाड़ियां खड़ी करवा दी थी। डायर करीब 100 सिपाहियों के साथ बाग के गेट तक पहुंचे। उसके करीब 50 सिपाहियों के पास बंदूकें थी। वहां पहुंच के बिना किसी चेतावनी की गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोलीबारी से डरे मासूम बाग में स्थित एक कुएं में कूदने लगे। गोलीबारी के बाद कुएं से 200 से ज्यादा शव बरामद हुए थे। वहीं इस नरसंहार की जांच भी हुई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को डिमोट कर कर्नल बना दिया गया और उसे भारत में पोस्ट न देने का फैसला लिया गया। भारत में डायर के खिलाफ बढ़ते गुस्से के चलते उसे स्वास्थ्य कारणों के आधार पर ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। लेकिन विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद में ब्रिटिश सरकार को उसका निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं इस घटना का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के किंगस्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली चला के मार डाला। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में किए निहत्थे मासूमों की हत्या से केवल ब्रिटिश उपनिवेशक राज की बर्बरता का ही परिचय नहीं मिला, बल्कि इसने भारत के इतिहास की धारा को भी बदल दिया। इसके बाद तो भारतीयों ने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी मांग कर नहीं, बल्कि छीन कर ही दम लिया।